Very sweet. Good afternoon, my dear students. Today I have brought extracts of the chapter Madam Ride the Bus. I have already dictated this chapter. I have already explained this chapter. Now you must see its extract and you must try to understand where the extract has been taken from. Okay? There was a girl named Vallia Mai who was called Valli who was called Valli for short. एक लड़की थी जिसका नाम बल्लिया माई था और जिसको क्या कहते हैं शॉर्ट में बल्ली कहते थे. ठीक है, उस बच्ची का नाम बल्ली था. She was 8 years old. 8 साल की थी एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. बहुत जिज्ञासु लड़की थी, क्यूरियोसिटी बहुत थी उसके अंदर. ठीक है, हर चीज को जानने की इच्छा थी उसके अंदर. हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस. सबसे अच्छा जो समय वो उसको व्यतीत करने में लगता था वो अपने घर के दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी. वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन स्ट्रीट आउटसाइड. और क्या देखती थी, बाहर गली में क्या हो रहा है. देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट. उसकी गली में उसकी उम्र का कोई भी उसके साथ का खेलने वाला नहीं था. एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू. इसलिए वो ऐसा करती थी. देयर वाज नो वन हु प्लेड विद हर. शी फेल्ट लोनली. So she stood on the front door of her house and saw each and everything that was happening there. Okay? सब चीजें वहाँ देखा करती थी, बाहर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है. बहुत क्यूरियस रहती थी इस बारे में जानने के लिए. Who is the author of the lesson? Madam rides the bus. Who is the author of this lesson? So, as you know that the author of this lesson is Valli Kannan. ठीक है, this is the right answer. Valli Kannan. What was Valli's favorite pastime? सबसे फेवरेट पास टाइम क्या था उसका? Watching the street outside. गली के बाहर देखती रहती थी. Playing outside. बाहर खेलती रहती थी. ट्रैवलिंग ऑन अ बस. बस पे ट्रैवल करती रहती थी. ओके, या रीडिंग बुक्स या किताबें पढ़ती रहती थी. तो अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट यू कुड चेक दैट वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड. ओके, एक और क्वेश्चन इसमें आता है, उसकी विश क्या थी? अर्डेंट डिजायर. तो दैट वाज राइडिंग द बस. बट अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्ट यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड. ओके, watching the street outside. Watching what was happening in the street. Okay, watching the street outside. Next, why did Valli choose a different pastime for? ऐसा पास टाइम क्यों उसने चुना था कि घर के बाहर खड़े होके, दरवाजे पे खड़े होके सब चीजें देखती रहती थी? यही क्यों फेवरेट पास टाइम था उसका? बिकॉज देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज. इसलिए कि उसकी उम्र का कोई गली में खेलने वाला नहीं था. बिकॉज शी डिड नॉट लाइक टू प्ले विद अदर चिल्ड्रन. उसके दूसरे बच्चों के साथ उसे खेलना पसंद नहीं था. बिकॉज शी वॉज ए वेरी क्यूरियस. वो बहुत क्यूरियस रहती थी. नन ऑफ एवर. आई थिंक मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इज बिकॉज देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज. ओके, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट. There were no playmates of her own age. Okay. So sometimes it happens that you write the answer according to a chapter, but if extract is given, then you are not supposed to go out of the extract.
ठीक है, आपको उसी के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट, चूज द स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। ये जो आपका एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, वल्ली वाज एन 8-year-old गर्ल चाइल्ड, ये सही नहीं है, इट्स करेक्ट। वल्ली वाज ए क्यूरियस पर्सन, इट इज ऑल्सो करेक्ट, शी वाज क्यूरियस। वल्ली यूज्ड टू प्ले विद हर फ्रेंड्स ऑन द स्ट्रीट, अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी स्ट्रीट में, नो, ये आपका रॉन्ग। ओके, हर फेवरेट पास टाइम वाज टू वॉच द स्ट्रीट, ये भी ठीक है, ये सही है। ओके, नेक्स्ट, व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वल्ली इज मेंशन्ड इन द एक्सट्रैक्ट, क्या उसकी विशेषता इसमें बताई गई है एक्सट्रैक्ट में? क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, शाइनेस, हर फेवरेट पास टाइम। तो जो इसकी विशेषता थी वो क्या थी? क्यूरियोसिटी, बहुत क्यूरियस थी। ओके, क्यूरियस थी, इसलिए वो बाहर देखती रहती। कभी आपको ये भी लग सकता है कि ये भी हो सकता है फेवरेट पास टाइम, बट उसका कैरेक्टरिस्टिक। ओके, क्यूरियोसिटी, दिस इज द राइट आंसर। यू आर सपोज टू, now it is clearly visible, actually it might be possible that now you could see it clearly. Okay, you are supposed to write this extract on your English notebook. रुक जा भी, English notebook. In next video I will give you extract related to this chapter. You must read this chapter at home line by line so that you could solve all the extracts. Okay, this is your homework. Complete it. Note it down in your English notebook. After completing your work, you are supposed to send it on my personal WhatsApp number so that I could check it. Okay? Thank you. Thanks a lot.